Hi everyone, this is uh, unit number 6. इस वीडियो में पढ़ने वाले यूनिट नंबर 6. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज. ये है जी पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिट नंबर 6, लास्ट यूनिट. ठीक है, ये है हमारा क्या, स्टेट सेंटर सेंटर स्टेट रिलेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है. आई होप आप थंबनेल और टाइटल देख के आए होंगे और आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में है ये. तो हम ये पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं इसके बारे में. इंट्रोडक्शन. इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद यूनिटरी बायसेस. ठीक है, विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इसका पूरे का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बट द स्टेट इज स्ट्रोंगर. ठीक है, दोनों के पास पावर है लेकिन ज़्यादा पावर सेंटर के पास है. ठीक. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस दिस रिलेशनशिप टू मेंटेन यूनिटी while allowing रीजनल डाइवर्सिटी. ठीक है. सो सॉरी, कहाँ पे थे हम? जस्ट वेट. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस दिस रिलेशनशिप टू मेंटेन यूनिटी while allowing रीजनल डाइवर्सिटी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है उसका रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना चाहिए यूनिटी, साथ ही साथ अलाउ करता है, ये जब अलाउ करता है रीजनल डाइवर्सिटी भी रहे वहाँ पे, यूनिटी भी मेंटेन रहे. ठीक है, ये सारी चीज़ ये रिलेशनशिप में दिखाता है. कौन सा रिलेशनशिप? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. ठीक है. Center state relations refers to how power, responsibilities, and authority are divided between the union and central government and the state. Along with this, decentralization means distributing power further to local levels like panchayats and municipalities. These arrangements ensure efficient governance, participation of people, and balanced development across the country. ये arrangement ensure करती है efficient governance. ठीक है, अच्छी governance हो रही है. ठीक है, ये अरेंजमेंट्स इंश्योर करती हैं एफिशिएंट गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री. पार्ट वन, सेंटर स्टेट रिलेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. पहला आता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और लास्ट आता है फाइनेंशियल रिलेशंस. Legislative relations. Legislative relations deal with the power to make laws. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. लेजिस्लेटिव रिलेशन बेसिकली क्या होता है, ये डील करता है विद द पावर टू मेक लॉज. लॉज कैसे बनाने, किन किन को बनाने, सारी चीज़ें ये देखता है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर इनटू थ्री लिस्ट. तीन पावर में तीन पावर्स में डिवाइडेड है. कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर, जो पावर्स हैं डिवाइडेड है थ्री लिस्ट में: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है जी. यूनियन लिस्ट. सब्जेक्ट्स ऑफ, इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और बैंकिंग से सारी चीज़ें होती हैं, वो यूनियन लिस्ट बनाती है. सब्जेक्ट्स जैसे कि आते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस. ठीक है. और स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज. पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर इसमें आता है स्टेट लिस्ट में. और कॉन्करेंट लिस्ट यानी इसमें क्या क्या आता है हमारा, वो सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज. इसका ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन लॉज बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है लॉज. एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज. इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, सेंट्रल लॉ प्रीवेल्स. सेंट्रल लॉ सबसे ज़्यादा प्रीवेल रहेगा, वो सबसे टॉप पर रहेगा, माना जाएगा भाई. ठीक है, वही सुपीरियर होगा. रेसिडोरी पावर. पावर्स नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट बिलोंग टू द सेंटर. कोई भी ऐसी पावर किसी भी लिस्ट में नहीं आती है, वो सीधे कहाँ पे जाती है, या फिर किसकी लिस्ट में आती है, वो सेंटर की लिस्ट में आती है सिर्फ. ऐसा नहीं कि कोई पावर ऐसी चीज़ है वो नई स्टेट में आ रही, नई किसी में, जिसका कोई नहीं उसका सेंटर है, आप ऐसा समझ सकते हो. ठीक है. Importance of legislative relations. Ensure clear division of power, maintain balance between center and state, helps in smooth governance. ये smooth governance में भी help करता है. Administrative relations. Administrative relations deal with how laws are implemented, कैसे laws implement होते हैं. इसके features देखें. State must follow laws made by the center. The center can give direction
to states, the center can take control during the emergency. Center सारा कंट्रोल ले सकता है इमरजेंसी के दौरान. रोल ऑफ गवर्नर्स. गवर्नर्स का रोल क्या है? गवर्नर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स लाइक IAS IPS वर्क फॉर बोथ सेंटर्स एंड स्टेट. ठीक है, स्टेट और सेंटर के लिए दोनों के काम करते हैं. इंपॉर्टेंस, इंश्योर कोऑर्डिनेशन. ये कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करते हैं, मेंटेन करते हैं यूनिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. फाइनेंशियल रिलेशंस. फाइनेंशियल रिलेशंस डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू. सोर्स ऑफ द रेवेन्यू क्या क्या रहता है? सेंटर कलेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स और कस्टम्स. स्टेट कलेक्ट टैक्स लाइक लैंड रेवेन्यू एंड सेल टैक्स. ठीक है. फाइनेंस कमीशन. द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. ग्रांट इन एड. ठीक है. अब ग्रांट्स इन एड क्या है? सेंटर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टेट्स. इंपॉर्टेंस देखिए इसका क्या है? हेल्प्स वीकर स्टेट्स. ये वीकर स्टेट्स को हेल्प करता है. इंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट. नेचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. इंडियाज फेडरल सिस्टम इज़ यूनिक. जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा यूनिक है. फेडरल फीचर्स जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसमें आता है. यूनिटरी फीचर्स, स्ट्रॉन्ग सेंटर रहता है, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं इसमें, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इसमें माना जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन तो खैर एक ही है. देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल स्टेट. ठीक. इशू इन सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट ओवर पावर शेयरिंग, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल. कभी कभी मिसयूज हो जाता है प्रेसिडेंट रूल का. जैसे कि हमारे सेंटर में कांग्रेस है या फिर बीजेपी. आप ऐसे मान लो, चलो कभी कांग्रेस बीजेपी है सेंटर में, और कोई भी ऐसी पार्टी है यूपी में, मान लो आप कांग्रेस है. ठीक है. तो जैसे कि बीजेपी जो मेन सेंटर बीजेपी है वो बोल रही है कि नहीं आपको ये वाला लॉ मानना है, लेकिन जो यूपी वाले कांग्रेस वाले लोग बोल रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे. तो इसका मिसयूज़ करेंगे आर्टिकल 356 का, और इनकी पावर को एकदम ख़त्म कर देंगे. तो वो अपना पावर चलाएंगे. यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होगा. ठीक है, प्रेसिडेंट यहाँ पे रूल करेगा. और प्रेसिडेंट किसकी मानेगा? जो बीजेपी का हेड होगा, पीएम की. ठीक है. फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन स्टेट्स, पॉलिटिकल डिफरेंसेस यहाँ पे दिख जाता है. डिसेंट्रलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? यानी पावर ट्रांसफरिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल बॉडीज. ठीक है. इट प्रमोट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज लाया था. दिस अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू रूरल लोकल बॉडीज. इसके फीचर्स हैं 3 टायर सिस्टम. क्या क्या था? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद. ठीक है. पंचायत विलेज लेवल पे होता है, विलेज लेवल पर होता है. पंचायत समिति हमारी ब्लॉक लेवल पर होती है, और जिला परिषद हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है. डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. रिजर्वेशन यहाँ पे दी गई है वीमेंस के लिए, SC STs के लिए. 5 ईयर टर्म्स इनका होता है. 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 अर्बन लोकल बॉडीज़ का ही अमेंडमेंट डील करता है विद अर्बन गवर्नेंस. इनके फीचर क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत, रिजर्वेशन फॉर वीमेन एंड वीकर सेक्शन यहाँ पे दे रखी है. इंपॉर्टेंस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का प्रमोट करती है, डेमोक्रेसी को, पीपल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन गवर्नेंस. ठीक है. बेटर गवर्नेंस होता है, लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व क्विकली. छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती है लोकल प्रॉब्लम, वो जल्दी क्विकली सॉल्व हो जाती है. अगर हम सेंटर में ले जाएं तो वो नहीं उतनी जल्दी हो पाएंगी सॉल्व. अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स आर क्लोजर टू द पीपल. वहाँ की जो आप अपने देखो, अपने गांव के जो आपके लीडर होंगे वो आप उन लोगों से क्लोज होंगे, है ना, लेकिन सेंटर से आप लोग क्लोज नहीं है. इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फोकस ऑन लोकल नीड्स. ठीक है. चैलेंजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ फंड्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पे इनके चैलेंजेस आते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फेडरलिज्म डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. फेडरलिज्म पावर को डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट पावर फर्दर टू लोकल लेवल्स. डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट करता पावर को अलग और लेवल्स पर. टुगेदर दे इंश्योर एफिशिएंट गवर्नेंस. इससे एफिशिएंट गवर्नेंस अच्छे से हो पाता है, पीपल पार्टिसिपेशन अच्छे से हो पाता है, बैलेंस डेवलपमेंट हो पाता है. ठीक है. इनका कंक्लूजन देखें. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस यूनिट? Center state relations and decentralization are essential features for Indian governance. The constitution provides a clear framework for division of power while maintaining the unity. ठीक है. At the same time, decentralization strengthens democracy by evolving people at the grassroots levels. Thus, the Indian system successfully combine unity and with diversity. ठीक है. Unity, diversity is unity, and central authority with local autonomy, making it suitable for large and diverse country like India. ठीक है. आप लोग समझ गए कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और पावर शेयरिंग कैसे होती है स्टेट
स्टेट सेंटर का रिलेशन कैसा रहता है, कैसा, कौन ज़्यादा पावरफुल रहता है, कौन कम पावरफुल रहता है, किसके पास ज़्यादा पावर होती है, किसके पास कम पावर होती है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन यानी स्टेट, तो सेंटर स्टेट और लोकल बॉडीज़ तक चली जाती है पावर, ठीक है। ये होती है पावर शेयरिंग, यानी होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है। सो यही थे हमारी यूनिट, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज़ है जी, वो कंप्लीट हो गई है। सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।